देखते हैं बच्चों, आज हम कक्षा 12 का गणित का पहला चैप्टर देखेंगे, संबंधों के प्रकार के बारे में। तो यहाँ संबंधों के प्रकार में हमको पढ़ना है। जैसे संबंधों के प्रकार बहुत होते हैं, जैसे तत्समक संबंध, रिक्त संबंध, सार्वत्रिक संबंध। तो यहाँ पर हमको इन संबंधों को छोड़ करके कुछ विशेष प्रकार के संबंधों के बारे में पढ़ना है। जैसे द्विआधारी संबंध, द्विआधारी संबंधों के प्रकार के बारे में पढ़ना है। द्विआधारी संबंध ई का होता है बाइनरी रिलेशन वाला। देखेंगे, यदि कोई अरिक्त समुच्चय ए इस प्रकार हो कि ए का ए से ही संबंध हो तो इसे द्विआधारी संबंध कहते हैं। जिसे उसमें पढ़ते थे संबंध किसे कहते हैं, तो दो अरिक्त समुच्चय ए और बी लेते थे। यहाँ पर कोई दो अरिक्त समुच्चय ए लिखेंगे तो फिर यहाँ पर भी ए लिखेंगे, यानी ए का ए से संबंध होगा तो उसे हम लोग कहते हैं द्विआधारी संबंध। यानी ये जो संबंध होगा ये संबंध ए से ए में होगा तो इसको कहते हैं द्विआधारी संबंध। कोई अरिक्त समुच्चय ए इस प्रकार हो कि ए का ए से ही संबंध हो तो उसे द्विआधारी संबंध कहते हैं। और द्विआधारी संबंधों के बारे में ही हमको यहाँ पर कक्षा 12 में पढ़ना है। पहला इसमें पढ़ना है संबंधों के प्रकार में, पहला पढ़ेंगे स्वतुल्य संबंध। ये स्वतुल्य संबंध क्या है? स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध को देखते हैं, स्वतुल्य संबंध क्या है। पहला देखेंगे स्वतुल्य संबंध क्या है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कोई समुच्चय ए इस प्रकार हो कि ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध हो तो उसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी स्वतुल्य संबंध। कोई समुच्चय हम लोग ले लेते हैं ए, मान लो कि इसमें लिखा जाए 1 2 3, तो यहाँ पर ये द्विआधारी संबंध ही लेना है हमको, माने ए का ए से ही संबंध लेना है। यहाँ पर भी ये होगा, यहाँ पर भी ये होगा, ए और ए। यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर भी होगा 1 2 3। तो ए के समस्त अवयवों का स्वयं से संबंध हो, और भी संबंध हो या न हो लेकिन स्वयं से संबंध होना चाहिए, तो इसे हम लोग कहते हैं स्वतुल्य संबंध। जैसे 1 का 1 से संबंध, 2 का 2 से संबंध, 3 का 3 से संबंध। और भी किसी का किसी से संबंध हो या न हो लेकिन स्वयं से संबंध होना चाहिए, इसको स्वतुल्य संबंध कहते हैं। जैसे 1 का 2 से भी हो सकता है, 1 का 3 से भी हो सकता है और हो सकता है, लेकिन ये स्वयं से होना चाहिए तो इसको कहते हैं स्वतुल्य संबंध। ये जो रिलेशन मिलेगा, इस रिलेशन को हम लोग लिखेंगे 1 का 1 से संबंध है, फिर 2 का 2 से संबंध है, फिर 3 का 3 से संबंध है। तो इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध को गणितीय भाषा में इस प्रकार से लिखेंगे, यह स्वतुल्य संबंध तभी कहलाएगा। इसको ए कर दे रहा है, मान लो ए है तो यहाँ पर ए कामा ए ये आर में होना चाहिए, इसको कहते हैं फॉर ऑल। इसको क्या बोलते हैं? फॉर ऑल बोलते हैं। फॉर ऑल माने सबके लिए, ये फॉर ऑल जो होगा हर एक अवयव के लिए इस आर में होना चाहिए, इसको कहते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल या इवरी कह सकते हैं, फॉर इवरी। फॉर ऑल बोलेंगे इसको, एक उल्टा ए करके थोड़ा चिन्ह बढ़ा दिया गया है। तो ये स्वतुल्य संबंध कहलाएगा यदि कोई समुच्चय ए इस प्रकार हो कि ए के समस्त अवयवों का ए का स्वयं से संबंध हो तो उसे स्वतुल्य संबंध कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण देखे हैं 1 2 3, तो इनका स्वयं से संबंध दिख रहा है तो इसको स्वतुल्य संबंध कहेंगे। गणितीय भाषा में इसको लिख सकते हैं कि ए कामा बी, इस ए कामा ए आर में आर का एक अवयव है, यानी ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल ए जो है ये सभी अवयव के लिए लिखा गया है, आर में है, इनको कहते हैं स्वतुल्य संबंध। देखते हैं दूसरा सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। सममित संबंध क्या है? कोई रिलेशन, कोई संबंध इस प्रकार हो कि यदि ए कामा बी आर में है तो बी कामा ए आर में भी होना चाहिए। अगर जैसे हम लोग कोई समुच्चय ए इस प्रकार लिख लें, जैसे मान लो 1 2 3, तो सममित संबंध कहलाता है यदि कोई समुच्चय ए इस प्रकार हो कि इसमें जो संबंध है, जो रिलेशन है, यदि ए कामा बी, यदि ए कामा बी आर में है तो बी कामा ए भी आर में होना चाहिए, तो भी ये सममित संबंध कहलाएगा। जैसे यहाँ पर कोई संबंध हम लोग लिख दें, यहाँ पर कोई रिलेशन लिख दिया जाए, जैसे मान लो 1 कामा 1, ये 2 कामा 3 और ये 3 कामा 2, 1 कामा 2 और 2 कामा 1,
तो इसमें देख रहे हैं कि यदि a कामा b है तो b कामा a भी है। जैसे 1 कामा 1 है तो 1 कामा 1 है, 2 कामा 3 है तो 3 कामा 2 भी है, 1 कामा 2 है तो 2 कामा 1 है। तो इसको हम लोग सममित कहेंगे। सममित संबंध का मतलब कि यदि 1 और 2 इस रिलेशन में है, संबंध में है, तो 2 कामा 1 भी इसमें होना चाहिए। और भी हो या ना हो, मतलब एक मिलना जरूरी है। जैसे मान लो कि जैसे 2 कामा 3 है तो 3 कामा 2 भी है, 1 कामा 2 है तो 2 कामा 1 है। अगर कोई अवयव इसमें मिल रहा है, कोई क्रमित युग्म इसमें है, तो उसका व्युत्क्रम भी उसमें अवश्य होना चाहिए, नहीं तो ये सममित संबंध नहीं कहलाएगा। दो देखेंगे यहाँ दूसरा सममित संबंध कहलाता है यदि कोई समुच्चय ए इस प्रकार हो कि उसमें जो संबंध है यदि ए कामा बी है तो बी कामा ए भी उसमें होना चाहिए। अगर इसमें इस प्रकार का संबंध नहीं है तो वह सममित संबंध नहीं कहलाएगा। जैसे इसी पर यदि एक सवाल लिख दिया जाए, जैसे मान लो 1 कामा 2, ये 2 कामा 3 और ये 3 कामा 2, तो ये एक रिलेशन है, इसी का एक रिलेशन ही दिया गया है। तो हमको ये बताना है क्या यह सममित संबंध है। तो देखो यहाँ पर 1 कामा 2 है, तो देखो तो यहाँ पर 2 कामा 1 है कहीं, तो नहीं है। यहाँ 2 कामा 3 है तो 3 कामा 2 है, तो ये तो मिल रहा है, लेकिन ये वाला नहीं मिल रहा। तो लिखेंगे कि 1 और 2 इस आर में है, परंतु 2 कामा 1 इस आर में नहीं है, इसलिए आर एक सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। सममित संबंध की परिभाषा याद रखेंगे कि कोई संबंध आर इस प्रकार हो कि ए कामा बी आर में है तो बी कामा ए भी आर में होना चाहिए, नहीं तो ये संबंध सममित संबंध नहीं है। देखते हैं संक्रामक संबंध यानी ट्रांजिटिव रिलेशन। किसी समुच्चय ए के लिए कोई रिलेशन संबंध इस प्रकार हो कि ए कामा बी कामा सी उस संबंध में है तो ए कामा सी भी उस संबंध में होना चाहिए। कोई समुच्चय ए पर आर इस प्रकार हो कि ए कामा बी यानी ए कामा बी इस आर में है, फिर बी कामा सी इस आर में है, तो ए कामा सी भी इस आर में होना चाहिए, तब तो ये संक्रामक कहलाएगा। जैसे मान लो पहला हाई वाला ए कामा बी इस आर में है तो बी कामा सी आर में है तो ए कामा सी भी इसमें होना चाहिए, तो ये संक्रामक संबंध कहलाएगा। जैसे अगर कोई समुच्चय ए लिख दें, जैसे मान लो 1 2 3, कोई रिलेशन हम लोग लिख दें इसमें, जैसे मान लो 1 कामा 2 फिर 2 कामा 3 फिर 1 कामा 3, इस तरह का संबंध यदि मिल रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे कि सममित संबंध है। जैसे 1 का 2 से फिर 2 का 3 से, तो 1 का 3 से भी है, तो इसको हम लोग कहेंगे संक्रामक संबंध। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि ए कामा बी और बी कामा सी उसमें नहीं है तो यहां पर ये शर्त जब आएगा तभी जाकर के इसको लेंगे। अगर ये शर्त नहीं आ रहा है तो भी ये संक्रामक संबंध में ही गिनती की जाएगी। जैसे ए कामा बी, जैसे ए कामा बी इस आर में है और हाई वाला हाई नहीं है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, इस ये वाला यही टूट गया, खत्म हो गया। तो जब इस तरह का नहीं है तो इसको हम संक्रामक संबंध में ही लेते हैं। जैसे ए कामा बी और बी कामा सी वाला ना हो, कोई और हो, तो यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखना है कि ये संक्रामक संबंध में ही आएगा। जैसे यहाँ पर लिख दें कि यह रिलेशन कोई लिख दिया जाए, जैसे 1 कामा 2 फिर 1 कामा 3, तो यहाँ पर ये जो रिलेशन मिल रहा है ये संक्रामक में गिनती की जाएगी। जैसे 1 कामा 2 कामा 3 अगर नहीं है तो ये 1 कामा 2 फिर 1 कामा 3, तो ये संक्रामक में आएगा, इसको संक्रामक में गिनती करेंगे। तो कोई संबंध संक्रामक कहलाता है यदि पहले का दूसरे से फिर दूसरे का तीसरे से, तो पहले का तीसरे से संबंध हो तो इसे हम लोग संक्रामक संबंध कहते हैं। किसी समुच्चय ए के लिए संबंध आर इस प्रकार हो कि ए का बी से बी का सी से, तो ए का सी से संबंध मिल रहा हो तो उसे हम लोग संक्रामक संबंध कहते हैं। अब देखते हैं इसके आगे तुल्यता संबंध। देखते हैं तुल्यता संबंध क्या है। इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई संबंध आर इस प्रकार हो कि वह
स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो तो उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। यानी किसी समुच्चय ए के लिए यदि वह स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हो तो उसे हम लोग तुल्यता संबंध भी कहते हैं। यानी इसमें स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों हो जाएगा तो उसको तुल्यता संबंध कहा जाएगा। अगर तीनों में से कोई एक नहीं है तो उसको तुल्यता संबंध नहीं कहेंगे।